3 साल से उसको, और दूसरे किसी का काम नहीं करने देता था। बोलता है दूसरे किसी का काम नहीं करने का है। बल्कि मैंने 2-3 बार बोला भी, क्या तेरी जागीर है, लड़की मेरी है, तू आगे बढ़, मेरी लड़की आगे न बढ़े। तू सबके साथ में काम करता है, मेरी लड़की किसी के साथ, तू कौन होता है भाई रुकने वाला। ऐसा मुंह दबा के वैसे सामने खड़ा है, ऐसा डर डर के बात कर रही है। उसको मारे हैं, वो जुबूते लड़ाई लड़ी है पूरे। मेरी लड़की का पैर देखो। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के एक होटल में मशहूर भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री और मॉडल आकांक्षा दुबे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है। उनका शव उन्हीं के होटल कमरे में फांसी के फंदे के सहारे लटकता हुआ मिलता है। इस मामले में पुलिस सक्रिय होती है और तमाम तरह की जांच शुरू हो गई है। और इस समय वाराणसी के उसी सारनाथ थाना क्षेत्र के सारनाथ थाने में हम मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट ये आया है कि इस पूरे घटना के पीछे मृतका आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने मशहूर भोजपुरी गायक समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह पर हत्या का आरोप लगा दिया है। और आखिर इस आरोप के पीछे क्या वजह है, सीधे बात उन्हीं से करते हैं। क्या ना जी, मधु जी, क्यों आखिर समर सिंह और संजय सिंह से क्या संबंध थे, पहले ये बताइए। वैसे ही वो काम करती थी, तो इसने फिर वो उसका एल्बम बनाती थी, गाना वाना, तो फिर पैसे के लिए वो करती थी, भाई मेरा पैसा दो, तो बोलता था दूंगा ना मैं, आजकल देता हूँ, नहीं देता था पैसा। फिर ज़्यादा पैसा हो गया, मेरी लड़की बोली मुझे घर लेना है, ये लेना है, मुझे नहीं देता। फिर मार पीट, यही गाली गलौज, दारू पी के आता था, फिर यही मार पीट गलौज, पैसा चाहिए तुझे, ये चाहिए वो। 3 साल से उसको, और दूसरे किसी का काम नहीं करने देता था। बोलता है दूसरे किसी का काम नहीं करने का है। बल्कि मैंने 2-3 बार बोला भी, क्या तेरी जागीर है, लड़की मेरी है, तू आगे बढ़, मेरी लड़की आगे न बढ़े। तू सबके साथ में काम करता है, मेरी लड़की किसी के साथ, तू कौन होता है भाई रुकने वाला। आपको आपत्ति थी, आप मना करती थी, लड़की को समझाती थी। वो समर सिंह मेरी लड़की को बोलता था दूसरे के साथ में काम नहीं करने का। मैं समर सिंह को बोली कि तू कौन होता है भाई। मेरी लड़की मेरे पास फ़ोन करती थी, ऐसा मम्मी किसी के साथ में काम करने के लिए मना बोलता है, नहीं करने का। कितना पैसा बाकी था, कितने समय से? 3 साल से काम कर रही है, जितना एल्बम बनाई पूरा पैसा बाकी है। लगभग कुछ अंदाजा कितना? लगभग 2-3 करोड़ होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। अभी आप ज़्यादा बता रहे हैं, उससे ज़्यादा होगा। अभी इस घटना के पहले क्या किसी तरह की धमकी वगैरह भी मिली थी, किसकी ओर से? तो मेरी लड़की बस्ती गई थी अभी शूटिंग करने, तो 21 तारीख को उसका भाई जो संजय सिंह है, वो उसने कोई गाड़ी लिया है 4 व्हीलर, तो उसने क्या मस्करी में बोला या कुछ ऐसा बोला कि भाई दूसरे के पैसे पे ऐश कर लो। तो उसने फ़ोन किया मेरी लड़की को, पूरे माने शूट पे जो थे लोग सब सुने हैं, सब गाली गलौज सुने, पर साउंड चल रहा था, किसका फ़ोन था वो नहीं, गाली गलौज हो रहा था। आपको फिर बताया? हाँ, तो उसने बोला कि तू किसको बोली रे कि किसके पैसे पे ऐश करो। तो आकांक्षा मेरी लड़की बोली हाँ दूसरे के पैसे पे जो ऐश कर लो, मैंने यही बोला। और क्या गलत बोला? तो बोलता है तुझे गायब करवा दूंगा, तू मुझे नहीं जानती, तू किससे पंगा ले रही, तेरा मर्डर करवा दूंगा। कौन बोला ये बात? ये संजय सिंह ने, तेरा मर्डर करवा दूंगा। बात आपको कैसे पता चली? मेरी लड़की, मैं फ़ोन अपने लड़की से दिन में 3 बार 4 बार रात को भी करती थी, मैं बात करी, तो उसका आवाज़ थोड़ा ऐसा सर्दी जुकाम में। बोली क्या हुआ बेटा, क्यों माने आवाज़? इसके बाद क्या हुआ? तो बोली मम्मी ऐसा वो संजय सिंह मेरे को ऐसा ऐसा धमकी दिया, उसने गाड़ी लिया, मैंने ऐसा बोला तो उसने मुझे ऐसा धमकी दिया। तो मैं बोली बेटा काहे के लिए, किसका, तू काहे के लिए? तो बोलते मम्मी वही ऐसा, मैं देखती हूँ ना उसका कितना पावर है, मुझे बोला है मारने के लिए। हाँ, तो क्या लग रहा है इसी धमकी के आगे ये सारी चीज़ें हुई हैं? 21 तारीख को धमकी दिया, 21 तारीख को धमकी दिया, 22 तारीख को मेरी लड़की बनारस आई, 23 तारीख को शूटिंग करी, 24 को शूटिंग नहीं था। शनिवार को रात को 8 बजे मेरे से मेरी लड़की से बात हुई, फिर 12 बजे मैंने फ़ोन लगाया, मेरी लड़की फ़ोन नहीं उठाई। फिर तब से सुबह से घटना की फांसी पे लटक के मर गई। मेरी लड़की को मारा गया है, मेरी लड़की सुसाइड कर ही नहीं सकती। जब इतना वो संघर्ष करी, इतना दुख झेली, तब मेरी लड़की नहीं कुछ करी। आज इतनी पावरफुल, पूरे विश्व में नाम उसका, आज मेरी लड़की सुसाइड कर लेगी। किन किन लोगों ने मारा है, क्या? समर सिंह, संजय सिंह। इसको लेके आपने शिकायत भी पुलिस में की? मैंने किया है। समर सिंह भागा क्यों? सच्चा है तो भागा क्यों? मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया, एक बार भी फ़ोन नहीं किया।
मगर मधु जी, एक सवाल ये भी कि सुना ये जा रहा कि पिछले 3 साल से ये लोग बनारस के इसी टकटकपुर में रह रहे थे, 3 साल से लिविंग रिलेशन में। उसका घर है, ये लोग साथ में दोनों लोग रह रहे थे जब भी। हाँ, घर है उसका। शूटिंग के लिए बुलाता था तो उसके ही घर पे मेरी लड़की रुकती थी। इन लोग में शादी भी हो गई थी क्या, होने वाली ऐसी कोई बात? शादी नहीं, शादी विधि कुछ ऐसा नहीं, दोस्ती थी, कुछ ऐसा नहीं था। रहती थी भाई, अभी सोचते थे सब साथ में काम करते हैं अपना। मेरी लड़की नेचर की बहुत अच्छी थी, पूरा रिकॉर्ड है, आप पता कर लीजिए भोजपुरी। कभी आकांक्षा ने कहा कि उससे शादी करना चाहते हैं समर से, ऐसा कुछ कभी कभी आपकी बात हुई हो, आपने उस पर आपत्ति की हो, ऐसी कोई बात इसको लेके? ये कर बोलता था शादी, मैंने, वो मेरी लड़की बोली नहीं। मैं बोला था शादी के लिए समर? हाँ, इसने मेरी लड़की को, मैं बोली नहीं। आकांक्षा ने कभी इच्छा जाहिर की कि उससे शादी करना चाहती हूँ समर से? ऐसा उनका शादी करने का कोई यही नहीं था। कभी उन्होंने शादी के नाम पे मीडिया, आप देखो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, कभी शादी का ऐसा कुछ भी नहीं। आप माँ है, कभी आपसे शेयर किया हो? मुझे बोली मैं शादी, मैं बोली बेटा, मैं खुद उसको बोली थी जिस दिन तुमको कोई लड़का अच्छा पसंद आ जाएगा तुम बोलोगी जिस दिन, मैं वो लड़के से शादी की कभी कोई बात नहीं हुई? नहीं, समर से मैं शादी करती ही नहीं। आकांक्षा ने कभी कहा था कि नहीं, कभी इच्छा जाहिर की थी कि नहीं है कि माँ होने के नाते आपको बताया हो कि मैं उससे शादी करूँगी? कभी नहीं। क्या चाहती हैं आप अब? मुझे मेरी लड़की को इंसाफ चाहिए। मेरी लड़की सुसाइड नहीं कर सकती, ये लोग ने मारा है। उसने धमकी दिया 21 तारीख को, 24 तारीख को मेरी लड़की मार डाला, 25 तारीख। ये बताइए, इस घटना के ठीक पहले रात में वो एक बर्थडे पार्टी में भी गई थी, किसी और का बर्थडे होगा, पार्टी होगा? मैंने वो, मुझे नहीं पता बर्थडे पार्टी में किधर। मैंने 8 बजे उससे बात किया, फिर उसके बाद मैंने 12 बजे रात को उसको कॉल लगाया, कॉल नहीं उठाई। 8 बजे कुछ उन्होंने बताया कि परेशान है, दिक्कत में? नहीं, कुछ नहीं। सुबह भी बात हुई अच्छे से ही, मेरा 2 बार 3 बार। सुबह भी बात हुई? नहीं, शनिवार को। संडे को कहा, संडे को तो यही खबर ही। तो फिर शनिवार को सुबह भी बात हुई, यही बात। शाम को भी मैंने ही फ़ोन लगा, मैं बोली पूरी तरह से ठीक थी वो? हाँ, शाम को मैंने 8 बजे फ़ोन लगा, मैं बोली बेटू क्या कर रही हो? बोलती बैठी हूँ। मैं बोली चाय वाय पी? बोली हाँ। मम्मी तुमने पिया? मैं बोली हाँ बेटा मैंने अभी पिया, वही मैं बोली तुमको फ़ोन लगाती हूँ। और सब बढ़िया है? बोली हाँ। बोली सर्दी जुकाम ठीक हुआ? नहीं ठीक हुआ। बोली मम्मी दवा ली हूँ और सब बढ़िया ना मम्मी? बोली हाँ। बस तुमने फ़ोन कट हो गया। 12 बजे रात को मैंने फ़ोन लगाया, मेरी लड़की जवाब नहीं दी फ़ोन का। तो मैंने सोचा सो गई होगी, अपना सो जाती शूटिंग में। मैं वही भी इस फोन में थी, मुझे क्या पता कि ये लोग रात को मार डालेंगे मेरी रानी को। देखो मेरी रानी फ़ोटो डाली है, उसको सामने कोई खड़ा है रूम में, ऐसा मुंह दबा के वैसे सामने खड़ा है, ऐसा डर डर के बात कर रही। उसको मारे हैं, वो जुबूते लड़ाई लड़ी है पूरे। मेरी लड़की का पैर देखो, चोट का निशान भी बता रही हैं आप। फांसी लगाए हुए 1 ही घंटे में इंसान का पूरा बदन काला नहीं पड़ता है। उसके गले में ना निशान है ना कहीं, ये पैर इतना मेरी लड़की को जैसे घसीटा। आप देखो फोटो पोस्ट है उसका। समर सिंह, संजय सिंह जब गिरफ्तार होना चाहिए। जब तक गिरफ्तार नहीं होगा मैं अपनी रानी का लाश नहीं उठाऊंगी। जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाएगा मैं उसकी लाश संस्कार नहीं करूंगी, मैं भी यहीं पे जलूंगी। ये हमारे साथ आकांक्षा दुबे की माँ मधु दुबे, जिनका साफ कहना है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि हत्या हुई है, और ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मशहूर भोजपुरी गायक समर सिंह, उनके भाई संजय सिंह ने की है। और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाती है या जब तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।